मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्यघाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोतु यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमम्भसा आत्मोपन्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सह योगी परमो मगः मत्तः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुर्यत मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामैवस्य संशयम् मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकमा प्रजा देवी सूर्यसहस्रस्य भवेत् जगदुत्थितः यदि भासर्षीशात्मनः सन्नियम्यग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेन सर्वभूतहिते रताः मयैनन्दन सर्वभूतानां मधुरं जगदेव च सूक्ष्मतावादिविज्ञेय दूरस्थं चान्मयेततः कर्मण्यसुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानः तमसः फलं शरीरं यन्मवाप्नोति जगत्याहुरामीश्वरः गृहैत्रैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासय देवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धासुरीमता मा शुचः सम्पदं देवी मविजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सदिते तत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तदवार्थ उच्यते योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवानेतिर्मत् हार्दिक आभार माननीय विधायक जी का। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर केडी शर्मा GGDS महाविद्यालय पलवल, वो प्रोफेसर है वहाँ पर और आज उनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र उच्च पदों पर आसीन होकर के देश की और इस समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं बिना देरी के निवेदन करूंगा प्रोफेसर केडी शर्मा GGDS महाविद्यालय पलवल, मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और समय 7 मिनट का समय रखा है क्योंकि बहुत ही जो मिनट टू मिनट ये प्रोग्राम रखा हुआ है। माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 2 बजे हमारी नगर शोभा यात्रा है और वो 2 बजे से स्टार्ट होगी और यहाँ 4 बजे यहाँ आ जाएगी। उसके बाद शाम को फिर कल्चरल प्रोग्राम होंगे। तो प्रोफेसर केडी शर्मा GGDS महाविद्यालय पलवल। धन्यवाद। जय गीता। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हमारे पर्वत जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम का दूसरा दिन। इसके मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीश नायर जी, विधायक होडल, अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, युवा विद्यार्थी और विभिन्न स्थानों पर सज्जित गीता से संबंधित और कर्म से संबंधित सभी के प्रति नमन वंदन। जैसा कि अभी मंच से
हम जिस तरह के कार्यक्रम देख रहे थे तो वो हमें सभी को एक जीवन की प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम है। हमें संदेश देते हैं कि गीता जीवन का ये सार है, इनकम होनी चाहिए, जीवन 1 लाख हो या 1 लाख से शिक्षा है, उसके जीवन का लिए एक मार्ग है। यदि 1800 यूनिट 1 साल में आपसे ज़्यादा है चाहे 1900 क्यों जब हम तो भी आपको छूट नहीं मिलेगी। गीता के अध्ययन की बात करते हैं तो मेरे जैसा सामान्य विद्यार्थी हाँ जी, 1 साल का जी, 1 साल का दुविधा में चला जाता है कि जब महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य लिख रहे थे तो उन्होंने एक पहला श्लोक लिखा रघुवंश महाकाव्य में कि क्वच सूर्य प्रभो वंश क्वच आत्मविद्यामति तीर्थ सुतरम मोहाट उट्टपेन सागरम। उन्होंने कहा कि कहाँ कुछ राजवंश सूर्यवंश भगवान राम का वंश और कहाँ मुझ जैसा तुक्ष बुद्धि अल्प बुद्धि। मेरी आज वो स्थिति हुआ है जैसे कोई छोटा नाविक छोटी सी नाव लेकर के समुद्र को पार करने की कोशिश करे। ठीक उसी तरह से गीता वह महनीय ग्रंथ है, वह महान ग्रंथ है जिसको जितना पढ़ा जाए जितना समझा जाए उतना ही कम है। बीमार है, हम 6-7 दिन तक हॉस्पिटल में रहे हो, कुछ बातें अभी बुखार आ गया, बुखार ही 105 106 पहुँच गए। पाते हैं और तो वैसे ही डुलाने ले आए हुए हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, 7 श्लोक हैं। ठंडी लग जाए। कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू आस्था का अच्छा ग्रंथ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मानवता के लिए समग्र मानवता के लिए ही अच्छा ग्रंथ है। भले ही हम एक ऐसे विविध सांस्कृतिक देश में रहते हैं जहाँ लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन कोई भी विचारधारा हो कर्म के सिद्धांत को सभी मान्यताओं ने लेके चले जाओ। कोई भी ऐसा नहीं हुआ चाहे भले ही अन्य धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, क्योंकि कर्म एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य का शाश्वत देती है। अभ्यास योगेन निरंतरता, यानी तो अभ्यास का योग जो निरंतरता देता है वो कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यह जो चीजें मैं साथ लेकर के करूँगा, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम कीर्तनम मंत्रम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। इसका पहला पद है श्रवण और गीता का जो पहला श्लोक है जहाँ एक श्रोता है, वक्ता है, जिज्ञासु है, धृतराष्ट्र उसके प्रश्न को सुनता है संजय। जब धृतराष्ट्र के सामने प्रश्न करता है तो आज पहला श्लोक पाठ भी किया गया आदरणीय हमारे भाई प्रोफेसर गौतम जी के द्वारा। भाई समझो थोड़ा सा पहले धर्म से समझेंगे माता जी, समझेंगे अभी। माम का पांडवा से संजय प्रश्न को सुना, जिज्ञासु की जिज्ञासा को समझा, उत्तर देता है संजय। कोई स्थिति अर्जुन के समक्ष है, कोई स्थिति है वह मोह है कृष्ण के बारे में, लेकिन बदले को उनका मोह ही अर्जुन के अंदर है। जब वो अपने धनुष को रथ पर रख करके भगवान कृष्ण के सामने कह देता है कि ये सगे संबंधी मेरे तमाम एक बार मेरे मुताबिक भीष्म है, एक बार मेरे द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे सगे भाई है, मेरे मामा है, मेरे ससुर है, और इन सबको मैं हत्या करके एक बड़ी युद्ध में अगर मालूम मुझे ये राज्य मिलता है तो इस राज्य का क्या करूँगा। ये जो भोग की स्थिति है जब उत्पन्न होती है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज तो इस ये काबिलियत की भोग की स्थितियाँ हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही अवस्थाएं मानी गई कहना है। चाहूँगा कि आप वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी बचाने का एक है भद्र जी ये जो बना जो है बना रहता है जिंदगी वो माया में मता में अहंकार में। हमें पैदा ये तो पता है पैदा कब हुआ दूसरा है चेतन जी मरने का कभी नहीं और तीसरा है
ये धर्म से पलायन की सोच है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये तो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है? ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, न्याय और अन्याय का युद्ध है, अहंकार और ज्ञान का युद्ध है। अगर हम सब मिलकर के इसको स्वीकार करें, अगर दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के 5वां मांगने वाली न्यायोचित मांग को स्वीकार किया होता, प्रस्ताव को स्वीकार किया होता, तो संभवतः शायद हो सकता है कि नौबत न आती। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे जब कहता है सब हाथ से बनाई हुई है जी। अर्जुन कि अपि प्रेरणा राजस हेतु किम न मही कृते नियत धातु राष्ट्रात् न का परिदेशात् सनातनो। हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो मुझे सबको युद्ध करके और युद्ध के मैदान में सबको मार करके मुझे जिस राष्ट्र की निर्माण की बातें कह रहे हैं, मुझे जिस धर्म की स्थापना की बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो इसमें कोई प्रेम, कोई शांति, कोई सुख, कोई अमन चैन दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 कर्म की बात करते हैं, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। कर्म क्या है? प्रकृति का गुण है। विकर्म क्या है? जो अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है आदेश, उसका पालन। और तीसरा है अकर्म, जिसके लिए कहा जाता है कि हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए। समाज में पहले तो कर्मों को मान्यता दी गई, स्वीकार्यता 2 की है, प्रकृति कर्मों की, जिसे नित्य कर्म कहते हैं। दूसरा विकर्म, जो हमें आदेशित किया जाता है जिन कामों के लिए, चाहे प्रमुख प्रेरणा से, चाहे हमारे अधिकारी का मतलब केवल हमारे उच्च अधिकारियों से इसी तरह ही जिस व्यवस्था में हम जीते हैं, कोई सत्ता है, कोई शक्ति है, कोई व्यवस्था है जो हमें प्रेरित करती है नित्य कर्म के लिए, हमें प्रेरणाएं प्रदान करती है। और वो प्रेरणा और कोई नहीं, वो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। श्लोक आता है कि नियतम कुरु कर्म कर्म ध्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि लक्ष्ये न प्रसिद्धेत अकर्मणः। रथ पर अपने हथियारों को धनुष को रख दिया और वो भगवान कृष्ण की शरण में आ गए, कहने लगे मैं ये काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कर्म न करने का जो भाव है, इससे चाहे भले ही जो कर्म स्वीकार हो अस्वीकार हो, कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। मनुष्य को जो कर्म दिया गया है, जो उसे प्रेरित किया गया है, उसे वह कर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जिन चीजों की हम बात कर रहे हो, मारने की और मरने की, उसके लिए उन्होंने कहा कि नैनम चिन्हम शस्त्राणि नैनम दहित पावको न चैनम चेदयन ताको न सोचयति मारता। ये अर्जुन, तुम जिस मरने और मारने की बात कह रहे हो, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि आत्मा को न कोई देख सकता है, न शस्त्र काट सकते हैं, न कोई हवा चला सकती है, न कोई जला सकती है। ले नहीं पाए किसी कारण। आत्मा इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है। केवल और केवल मनुष्य के रूप में तुम उसका माध्यम हो कर्म का। तुम्हें अपने कर्म के प्रति सजगता, प्रेरणा बनाए रखने की आवश्यकता है। एक और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष। तुम जिस कह रहे हो कि मेरे सभी संबंधी है, मैं सबको मार दूंगा, और सबको मारने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा? उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये केवल नए शरीर, पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करने के लिए का जो है, जो बच्चे लोग पूछते हैं मानसान से जीवनानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीवनानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। टॉपिक जो कलयुग में ज्यादातर लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो निरंतरता है। एक देश से जय श्री कृष्ण जी।
इस संसार में कोई विद्या के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, ठीक है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवता के पीछे भागते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो अस्थायी है, परंतु मृत्यु के पास देखो, जब आप मृत्यु हो जाती है तो क्या जाता है? आत्मा जाता है। या आपको सही बात बताइए, आत्मा क्या करता है? वो नया शरीर धारण कर लेती है। अब एक पिक्चर और है इसमें, आत्मा जो है नया शरीर धारण करने के बाद आत्मा जो है 84 लाख योनि में, जैसे ये पिक्चर देख समझ आ रही है, जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ठीक है। इसमें सब एक से एक कम बना है, ठीक है। जब आप बच्चे छोटे थे, आपका शरीर दूसरा था, वो शरीर कहाँ गया? जैसे ये छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे ये पूरे सेम है। और यही गीता का मूल सारांश है कि हमें हर स्थिति में उचित अनुचित का चिंतन करते हुए न्याय अन्याय का ध्यान रखते हुए अपने कर्म के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। और अगर हम इस मार्ग पर चल पाए, इसके हम अपने जीवन में पालन कर पाए, तो ये गीता के उद्देश्य महती आवश्यकता है, जिसकी आज हमें सभी को जरूरत है, मानवता को जरूरत है। और अहिंसा को शांति प्रेम इस मार्ग की हम बात करते हैं, वो इसी रास्ते पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। जय गीता, जय श्री कृष्ण, ओम श्री परमात्मा ने नमः। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया डॉक्टर केशव देव शर्मा जी ने। मैं मंच के माध्यम से कहा हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और अब ये बेटियां बैठी हुई हैं, गीता के ऊपर एक इनका सॉन्ग है। तुम्हारा प्रोग्राम कब चालू होगा भाई? युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, सभी क्या सूर्य और क्या ये समय समय चक्र से ही सब चले। तेरे वश में बस तेरा काम है, बस कर्म पर अधिकार है, कर्म में ही तेरी शान है, कर्म तेरी पहचान है, बस कर्म बस कर्म। चल छोड़ना की कमजोरियाँ, रिश्तों की मजबूरियाँ, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या।
स्कूलों के बच्चे आए थे। उसमें जैसे श्लोकोच्चारण है, पेंटिंग है, संवाद है, भाषण है। तो उन माननीय मुख्य अतिथि जी, उस जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए थे। पूरे जिले के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी। तो ये हम सब के लिए वाकई में सौभाग्य की बात है कि माननीय विधायक जी के द्वारा हम सभी को, इन बच्चों को पारितोषिक दिया जा रहा है। तो ये इन बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी वाकई में ही एक ये प्रशंसनीय कार्य है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब 6 to 8